स्टूडेंट्स, मैं GGHS समस्तपुर से संगीत अध्यापिका इंदु हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए संगीत से ही जुड़ी हुई छोटी छोटी परिभाषाएं, जिनके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि संगीत में इन परिभाषाओं का क्या महत्व है, संगीत में किस तरह से इन परिभाषाओं का प्रयोग किया जाता है। छोटी छोटी जो परिभाषाओं से ही आप समझ जाएंगे कि आपका जो सिलेबस है उसमें किस तरह के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह की जो परिभाषाएं हैं वो पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संगीत की। जी हाँ बच्चों, संगीत की कि संगीत क्या होता है। तो गायन, वादन और नृत्य ये तीन कलाएं हैं और इन तीनों कलाओं के समावेश को ही क्या कहा जाता है, संगीत कहा जाता है। बहुत सारी जो है कलाएं हैं, जैसे नृत्य कला है, चित्रकला है, मूर्ति कला है, वास्तुकला है, संगीत कला है। तो इन सभी में संगीत कला को जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए जो है संगीत जो है गायन, वादन और नृत्य, जब इन तीनों कलाओं का समावेश होता है तब वह संगीत कहलाता है। अब गायन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। गायन, जब कोई भी गायक स्वर, लय और ताल सहित गाता है तो वह गायन कहलाता है। जी हाँ बच्चों, गायन में जो है गायक गाते हुए स्वर का ध्यान रखता है, एक निश्चित लय का ध्यान रखता है, ताल का ध्यान रखता है, क्योंकि अगर कोई भी जो गाता है अगर वह इन सभी का ध्यान नहीं रखेगा तो जो गायन है वो बेसुरा हो जाता है। तो सुरीला गायन होने के लिए उसका स्वर में, लय में, ताल में होना अत्यंत ही आवश्यक है। अब जो है बात करते हैं, ये संगीत के अंग हैं, गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों संगीत के अंग हैं और इनसे ही जो है संगीत बनता है। तो हमने बात की है कि गायन की, कि गायन जब शब्द, लय और ताल सहित जो है अपने हम मन के भावों को प्रकट करते हैं तो उसे गायन कहते हैं। गीत, गजल, भजन, शबद, ख्याल, ठुमरी ये सभी जो है गायन के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं वादन की। जब स्वर, लय और ताल सहित किसी वाद्य को बजाया जाता है तो वह वादन कहलाता है। वादन में भी जो है ताल का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। बिना ताल के अगर हम किसी वाद्य को बजाएंगे तो वह बेताला हो जाता है और वह सुनने में भी जो है आकर्षक नहीं लगता है। तो ताल सहित किसी वाद्य को जब बजाया जाता है तो वही जो है क्या करता है, मन को आकर्षित करता है, सुनने में मधुर लगता है, कानों को अच्छा लगता है और हृदय को जो है खुश करता है। अब हम बात करते हैं बच्चों नृत्य की। जब विभिन्न प्रकार की भाव मुद्राओं के साथ अंगों के माध्यम से मन के भावों को प्रकट किया जाता है तो वह नृत्य कहलाता है। तो इस तरह से संगीत के तीन अंग हमने जो है अभी देखे हैं, गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों जब मिल जाते हैं तब वह संगीत कहलाता है। तो ये तो थी बच्चों संगीत की परिभाषा। अब हम बात करते हैं कि स्वर क्या होते हैं। जी हाँ बच्चों, स्वर संगीत में प्रयोग होने वाली वह निश्चित ध्वनि जो कानों को अच्छी लगती है उसे स्वर कहते हैं। संगीत सुर अर्थात स्वर, इन सब का ही जो है खेल है, स्वर का ही खेल है। सारा जो खेल है वो स्वर के आसपास ही घूमता है। स्वर ही संगीत का प्राण है। स्वर के बिना संगीत की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वरों की ही मधुर ध्वनि हमें अपनी ओर आकर्षित करती है और जिन्हें सुनकर हम आनंदित होकर झूमने लगते हैं खुशी से। भारतीय संगीत में मुख्य रूप से 7 स्वर माने गए हैं, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। और इनको हम कहते हैं, जैसे सा को हम षडज कहते हैं, रे को ऋषभ कहते हैं, गा को गांधार कहते हैं, मा को मध्यम कहते हैं, पा को पंचम, धा धैवत और नी निषाद। इस तरह से जो है ये सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये 7 स्वरों से जो है मिलकर जो है संगीत का निर्माण होता है। अब हम इनको जो है गायन के उससे देखें
तो इनको जैसे गाया जाता है, किसी भी राग की शुरुआत जब हम करते हैं तो सा सबसे पहले मिलाया जाता है। हारमोनियम में या किसी भी वाद्य में सा को सबसे पहले मिलाया जाता है। सा रे गा मा पा धा नी सा। ये 7 स्वर जो है हमारे संगीत के प्राण कहे जाते हैं। अब जो स्वर हैं उनके कितने प्रकार होते हैं? जी हाँ, मेन तो 7 स्वर हो गए, लेकिन जो है स्वरों के मुख्य रूप से 3 प्रकार माने जाते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो शुद्ध स्वर है, उसके बाद कोमल स्वर है और उसके बाद जो है तीव्र स्वर है। तो शुद्ध स्वरों की जो संख्या है वो 7 है। जो हमने अभी अभी जो गाए हैं, जो शुद्ध स्वर हैं, इन स्वरों को जो है लिखने के लिए किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता और ये जो स्वर हैं अपने निश्चित स्थान पर रहकर ही गाए जाते हैं। अपने स्थान से ऊंचा या नीचा हटकर ये नहीं गाए जाते। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये 7 स्वर हैं। इसके बाद जो है सा और पा अपने स्थान पर रहते हैं और इन्हें अचल स्वर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कोमल स्वरों की। जो स्वर अपने निश्चित स्थान से कुछ नीचे उतर कर गाए जाते हैं वे कोमल स्वर कहलाते हैं। कोमल स्वर संख्या में 4 होते हैं और इन स्वरों को लिखने के लिए स्वरों के नीचे लेटी रेखा लगाई जाती है और ये अपने स्थान से थोड़ा सा नीचे होकर गाए जाते हैं। जैसे रे गा धा नी। इस तरह से जो है ये जो स्वर है, 4 स्वर हैं, इनको लिखने के लिए नीचे लेटी रेखा का प्रयोग किया जाता है। अब है तीव्र स्वर। तीव्र स्वर जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा सा ऊपर होकर जो है गाए जाते हैं, ऊपर उठकर गाया जाता है, वो तीव्र स्वर कहलाता है। और तीव्र जो स्वर है संख्या में केवल 1 है और वो है मा यानी कि मध्यम। और इसको लिखने के लिए जो है स्वर के ऊपर खड़ी रेखा लगाई जाती है, माँ के ऊपर खड़ी रेखा लगाई जाती है। जो कोमल स्वर और जो तीव्र स्वर हैं उनको चल स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने स्थान से थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा ऊंचा उठकर इनको गाया जा सकता है। तो ये तो थी बच्चों स्वर और स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने देखा स्वर क्या होता है, स्वर के 3 प्रकार बताए हमने, शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। शुद्ध स्वर वे जो अपने निश्चित स्थान पर होकर गाए जाते हैं, कोमल स्वर जो अपने स्थान से थोड़ा सा नीचे हटकर गाए जाते हैं और जो तीव्र स्वर है अपने स्थान से थोड़ा सा ऊपर उठकर जो है गाए जाते हैं, वो तीव्र स्वर कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों सप्तक की। जी हाँ, सप्तक क्या है? संगीत में 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहा जाता है। सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर हैं और इनको जो है सप्तक कहा जाता है। सप्तक सा से ऊंचा रे से ऊंचा गा से ऊंचा मा आदि, ये जो है क्रमशः एक दूसरे से ऊंचे होते चले जाते हैं। एक सप्तक में शुद्ध, कोमल और तीव्र कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। 7 शुद्ध हो गए हमारे, 4 कोमल स्वर हो गए और 1 जो है तीव्र स्वर हो गया मा। अब हम बच्चों बात करते हैं कि सप्तक के कितने प्रकार होते हैं। जी हाँ बच्चों, सप्तक के प्रकारों के बारे में अगर हम बात करें तो सप्तक के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और तार सप्तक। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों मध्य सप्तक की। जब साधारण आवाज में जो है गाया जाता है तो वह मध्य सप्तक कहलाता है। गायन में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है वह मध्य सप्तक का ही होता है। इस सप्तक को स्वर को लिखने के लिए किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, ये सीधे और सिंपल तरीके से लिखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों मंद्र सप्तक की। मंद्र सप्तक जब मध्य सप्तक से
थोड़ा सा नीचे होकर जो है गाया जाता है तो वह मंद्र सप्तक कहलाता है। और मंद्र सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए स्वरों के नीचे बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जब सा से नीचे उतरकर जो है गाया जाता है तो वह स्वर जो है मंद्र सप्तक के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं तार सप्तक की। जब मध्य सप्तक से स्वरों को थोड़ा ऊंचे स्वरों में गाया जाता है तो वह तार सप्तक कहलाता है। तार सप्तक मध्य सप्तक से दुगनी ऊंची आवाज में जब गाए जाते हैं और तार सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए स्वरों के ऊपर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। इन्हें इस तरह से जो है सप्तक और सप्तक के जो 3 प्रकार हैं, मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और तार सप्तक, तो ये सप्तक के बारे में हमने पढ़ा। अब हम जो है संगीत में कुछ और परिभाषाएं हैं, जैसे आरोह क्या होता है, अवरोह क्या होता है, पकड़ क्या होती है, इसके बारे में भी जो है चर्चा करते हैं। तो हम बात करते हैं कि आरोह का अगर साधारण शब्दों में हम बात करें तो आरोह का अर्थ होता है ऊपर चढ़ना। नीचे के स्वरों से ऊंचे जो स्वरों तक गाने और बजाने के निश्चित क्रम को संगीत में आरोह कहते हैं। सा रे गा मा पा धा नी, ये जब ऊंचे जो है गाए जाते हैं तो वह आरोह कहलाता है। अवरोह का अर्थ होता है नीचे उतरना, यानी ऊपर के स्वरों से नीचे के स्वरों तक आने की प्रक्रिया को अवरोह कहा जाता है। जैसे नी धा पा मा ग रे सा। तो अगर हम बात करें तो सा रे गा मा पा धा नी सा, ये आरोह हो गया। और जब इन्हीं स्वरों को वापस हम लौट कर लेकर आते हैं, सा नी धा पा मा गा रे सा, तो ये हो गया हमारा अवरोह। इस तरह से जो स्वरों के चढ़ते और उतरते क्रम को आरोह और अवरोह कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पकड़ की। तो बच्चों, किसी भी जो है स्वरों का वह छोटे से छोटा समूह जिससे किसी भी राग की पहचान होती है उसे पकड़ कहते हैं। पकड़ गाने से ही जो है किसी भी राग की पहचान हो जाती है। जैसे राग भूपाली का है ग रे सा घ सा रे गा, तो ये जो स्वर है राग भूपाली की पकड़ के स्वर हैं, इससे ये गाने से ही राग की पहचान हो जाती है। तो ये तो थी आरोह, अवरोह और पकड़। अब हम बात करते हैं बच्चों स्थाई और अंतरे की। जी हाँ, प्रत्येक गीत, भजन, गजल, लोकगीत इसके 2 भाग होते हैं। पहले भाग को स्थाई कहा जाता है और दूसरे भाग को जो है अंतरा कहा जाता है। स्थाई गीत का पहला भाग स्थाई होता है और इसको बार बार गाया जाता है। हर अंतरे के बाद गीत का स्थाई भाग जो है मुख्य रूप से गाया जाता है। स्थाई भाग जो है मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक के स्वरों में ही गाया जाता है। अब हम बात करते हैं अंतरे की। तो गीत के दूसरे भाग को अंतरा कहते हैं। किसी भी गीत के अंतरे 1 से अधिक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं या 5 भी हो सकते हैं, और यह अधिकतर मध्य और तार सप्तक में ही गाया जाता है। प्रत्येक अंतरे के समाप्त होने पर जो है फिर से स्थाई गाया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों, ये थी संगीत से जो रिलेटेड छोटी छोटी जो परिभाषाएं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेंगी, महत्वपूर्ण रहेंगी, क्योंकि यहीं से जो है संगीत का जो है आधार होता है। इन सभी के बिना ये सारी जो परिभाषाएं आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप जो है आगे का जो सिलेबस है उसको कवर कर पाओगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो ये टॉपिक है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और इसको ध्यान से सुनिएगा। दोबारा से मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।